ऐसा हुआ हूँ तो सुन लो फटाफट यार कि जहाँ देखो वहाँ इश्क के बीमार बैठे हैं, जहाँ देखो वहाँ इश्क के बीमार बैठे हैं और हज़ारों मर गए फिर भी लाखों तैयार बैठे हैं और भूल करके अपनी पढ़ाई, अपना काम, अपने भगवान को फिर कहते हैं सरकारों से कि भर्तियाँ निकालो, हम बेरोज़गार बैठे हैं। अरे मैं हाँ जी, सभी प्यारे दोस्तों का जय श्री श्याम, जय श्री राम, खम्मा गनी, स्वागत है आप सभी का, वेलकम। जो कुछ भी होता है, एक सेकंड रुको। हाँ जी, सभी दोस्त कैसे हो? आशा करता हूँ जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। 3 2 1 0 बाय। देखो जी, हाँ, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। पार्किंग देखो आप। पार्किंग नहीं दिखा रहा, बताता हूँ। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली के पीछे, देख लिया होगा आप लोगों ने, अक्षरधाम। जी, दिल्ली वाले अक्षरधाम में। और हम यहाँ किसी काम से आए थे, पर्सनल काम से, बता नहीं सकते, तो सोचा क्यों ना घूम भी लें। लेट नाइट की ट्रेन है, अभी दोपहर के 3 बजे हैं। तो देखो जो जगह मैं आपको घुमा सकता हूँ घुमाऊँगा। और एक बात बता दूँ, ये जो अक्षरधाम मंदिर आप जो पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। बिल्कुल सही सुना, भारत का नहीं, दिल्ली का नहीं, संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है ये। 100 एकड़ में लगभग फैला हुआ है, संगमरमर और लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। देखो, स्वामी नारायण पूरा नाम है इस मंदिर का, श्री स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। चलो आगे चलते चलते आपको दिखाते हैं और आशा करते हैं कि सब कुछ ठीक हो। चलो तो फिर मिलते हैं। गेटअप एकदम सिंपल सोबर, किसी काम से आए थे, वो काम कंप्लीट हो गया, तसल्ली हो गई, तो सोचा क्यों ना घूम लें, वरना फालतू की टेंशन रहती है दिमाग में। देखो, चलो मिलते हैं आगे चल के, बाय। सामान कक्ष में जमा कराएं। अक्षरधाम परिसर में आप अपने साथ केवल पानी की पारदर्शक बोतल। देखो जी, ये 2000 जो सन 2000 है उसमें इसका काम चालू हुआ था और 6 नवंबर 2005 को इसका काम पूरा हो गया था। और इसका उद्घाटन मिसाइल मैन, भारत के गर्व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी यहाँ पे उपस्थित थे जब इसका उद्घाटन हुआ था। और 2007 में ये गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो गया था, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, 100 एकड़ में फैला हुआ मंदिर है। चलो चलते हैं, दिखाते हैं आपको भी। लाल, काले, सफ़ेद संगमरमर और बलुआ पत्थर जो गेरुए कलर के, लाल कलर के होते हैं, उनसे बहुत खूबसूरत है यार। मैंने सुबह देखा था इसको मेट्रो से जाते हुए, वो पीछे मेट्रो लाइन है, उससे जाते हुए देखा था, तो बहुत अट्रैक्टिव लगी यार ये चीज़। चलो चलते हैं। अरे कैमरा बंद बता दें। चलो चलते हैं, देखिए जो भी होता है। भाई, हम कहीं घूमने जाएं और हमारे साथ में कोई दिक्कत ना हो, ऐसा हमारी किस्मत को मंजूर नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो हमारी किस्मत को दिक्कत हो जाती है। अभी इंस्ट्रक्शन मिला है कि ये जो गेट है ना, यहाँ से आगे मोबाइल, कैमरा, बैग कुछ भी नहीं ले जा सकते अपन। तो देख के आता हूँ मैं आपके लिए दुखी हूँ, अपने लिए तो मैं तो देख ही रहा हूँ। और मेरी ना एक गुजारिश है, ये जो आप अपने दोस्तों के साथ में महंगे महंगे होटलों में जाते हैं ना, बाकी मानो ना मानो आपके ऊपर है, लेकिन ऐसी जगह पे आया करो, बहुत फ़र्क पड़ता है, मेंटली भी और स्पिरिचुअली भी। ठीक है, तो देख के आके आपसे मिलता हूँ, रिव्यू आपको देता हूँ मैं। ठीक है, बाकी इसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ तो इसमें मैं एडिटिंग करके डाल ही दूँगा, आप लोगों को भी ऐसे सुना तो नहीं रखूँगा। चलो तो फिर, धूप बहुत तेज़ है यार, लगते हैं लाइन में। ठीक है, बाय।
दर्शन कर लिए हैं। बहुत बड़ा मंदिर है यार। 5:30 बज गए हैं, 2.5 घंटे लग गए मैं मंदिर में घूमने के। पीछे दिख रहा होगा आपको मंदिर, और एक नंबर चीज़ है यार। आप आओगे ना तो पता लगेगा यार। मैं खुद इस चीज़ से सरप्राइज हूँ कि मात्र 5 सालों में इतना शानदार काम कर कैसे दिया। कभी भी दिल्ली आना हो ना, फुर्सत से 2 घंटे निकाल के ज़रूर आना। इसमें एक नंबर चीज़ यार, शब्द नहीं है कुछ भी। चलो अब अगर रास्ते में कुछ आया तो दिखाते हैं, नहीं तो सीधा चलते हैं घर पे। ओके बाय। 6 बज गए हैं शाम के, और मैं जल्दीबाजी में इसलिए हूँ कि मैं आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। यहाँ की एक बहुत अच्छी जगह है, एक वंडर पार्क है, वेस्ट टू वंडर पार्क। तो सोचा मैं आप लोगों को वो दिखा दूँ। हालांकि वो तो रात को 10-11 बजे तक खुला रहेगा, लेकिन मेरी जो थिंकिंग है वो ये है कि एक बार दिन का उसका व्यू भी दिखाऊं और नाइट का व्यू भी दिखाऊं मैं आपको। तो इसे भागे जा रहा हूँ मैं, बहुत तेज़ चले जा रहा हूँ। मतलब मेट्रो से अपन आए हैं यहाँ पे, सराय काले खां, हजरत निजामुद्दीन दोनों नाम है। और यहाँ पे रश बहुत है क्योंकि यहीं पे तो रेलवे स्टेशन है, यहीं पे बस स्टॉप है, यहीं पे टैक्सी स्टैंड है, और यहीं पे दिल्ली की जो लोकल लो फ्लोर बसें होती हैं उनका भी बस टर्मिनल है। चलो पहुँच के और मिलते हैं। क्या बेहतरीन नज़ारा है दोस्तों। सनसेट भी होने वाला है और आपको एफिल टावर भी दिख रहा है। ये देखिए न्यूयॉर्क पहुँच गया मैं। क्या चीज़ है भाई। हाँ जी, तो हम पहुँच गए हैं वेस्ट ऑफ वंडर पार्क, यानी कि दिल्ली में जितना भी प्लास्टिक, पॉलीथीन, इन सब का वेस्ट था, नायलॉन और जितनी भी जो अजैविक पदार्थ हैं। एक मिनट रुको यार। हाँ, तो जितने भी अजैविक पदार्थ हैं जिनको डिग्रेडेबल नहीं किया जा सकता, उन सब से यहाँ पे दुनिया के जो 7 आश्चर्य हैं उनका निर्माण किया है। और 150 टन जो प्लास्टिक, पॉलीथीन कचरा है उसका यूज़ किया गया है। 6 महीने में बना के तैयार कर दिया था इसको। और 2-3 जनों से मैं पूछा ना यहाँ आने का रास्ता, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब अकेले जाने की जगह तो नहीं है वो। अब एक बात बताओ, मैं किसको साथ में लेके आऊँ यहाँ पे। और देखना एक बार आप, ये देखिए, सही बोला था भाई साहब ने, अकेले आने की जगह तो नहीं लगती है। वो कहते हैं ना गाँव की शोभा बाढ़ भी बता देते हैं। चलो टिकट लेते हैं, 50 रुपये का टिकट अंदर मिलता है आपसे टिकट लेने के बाद। ओके कितने का टिकट है भैया? 50। अच्छा, संडे को 100 रुपये और वैसे 50 रुपये। ये है मेरा इंडिया। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लीजिए सर, एक टिकट दे दीजिए। एक टिकट दे दो अपना, अडल्ट। थैंक यू। तो दोस्तों टिकट ले ली है, और ये कुछ चेकिंग टाइम उधर से लो सर, थैंक यू। तो कुछ इस तरीके से हमारा स्वागत हुआ है यहाँ पे। अच्छा, टॉयलेट बना रखे हैं, सबसे अच्छी बात लगी यहाँ पे मेरे को। मैं सोच रहा हूँ यार, पहले ना मैं अकेला खुद एक बार बिना कैमरा के घूम लूँ।
क्योंकि जब घूम लूँगा ना तो आप लोगों को मैं समझा सकूँगा, वरना मैं भी यूँ ही धुआंधार पहले जाऊँगा और आप लोग भी वहाँ बैठे बैठे मुझे गालियाँ निकालते जाओगे। तो एक राउंड मैं लगाया था, उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? बाय। हाँ जी, तो हम एक बार देख के आ गए हैं इसको। अब हमें महसूस हो रहा है फालतू में दे दी 50 रुपये। 5 रुपये भी मेरे को तो लग नहीं रहा कुछ ऐसा। इससे बेटर तो कोटा में चंबल के जो वो किनारा होता है ना, चंबल नदी का किनारा, उस पर बना रखा है संगमरमर का, इतना प्यारा, और वो भी फ्री में। पैसे लूट रहे हैं भैंस के टांग यहाँ पे। चलो तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कोई सुन ले तो सुन लेगा, फटाफट सुनाता हूँ कि जहाँ देखो वहाँ इश्क के बीमार बैठे हैं। और ये मैं क्यों सुना रहा हूँ आप खुद देखना भी, मैं कुछ इंडिकेट भी नहीं करूँगा, जूम भी नहीं करूँगा, जूते पड़ जाएंगे। लेकिन जहाँ देखो वहाँ नहीं सॉरी, हाँ यार मेरे को शर्म आ रही है, पीछे देखो वो 2 आंटी आ रही हैं, उनकी वजह से मैं बहुत शर्मा रहा हूँ, मतलब हेजिटेशन सी हो रही है। सुनो, सबसे पहले तो आप ये देखो, सुना देंगे आपको। तो नहीं है, यही है। दो पापा मारेंगे अभी, जल्दी एक पकड़ लो। दोनों नहीं छूटेगा। खाना बैठने कहाँ से मिलेगी, घोड़े कहाँ से? ये है भैया गीजा का पिरामिड, मिस्र के पिरामिड जिसको बोलते हैं। अच्छा, इनकी एक विशेषता बताऊँ आपको, हालांकि यहाँ तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, मैंने तो सुन रखा है और इतिहास में पढ़ा है कि इसकी जो सबसे टॉप होती है ना, इस टॉप से आप किसी भी एंगल से देख लो, आपको उत्तर में ध्रुव तारा ही दिखता है जो स्टेबल रहता है ना। अब देखो, एक यहाँ काम हो गया, ठीक है? ये छोटे छोटे से बच्चे हैं। अब हम चलते हैं सेकंड पे। कहाँ है? ओहो फोम फो। अब चलते हैं हम सेकंड। हाँ, तो अब मेरे को यहाँ पे थोड़ा अकेला सा हुआ हूँ, तो सुन लो फटाफट यार कि जहाँ देखो वहाँ इश्क के बीमार बैठे हैं। जहाँ देखो वहाँ इश्क के बीमार बैठे हैं, और हज़ारों मर गए फिर भी लाखों तैयार बैठे हैं, और भूल करके अपनी पढ़ाई, अपना काम, अपने भगवान को फिर कहते हैं सरकारों से कि भर्तियाँ निकालो, हम बेरोज़गार बैठे हैं। अरे मैं नहीं बैठा हूँ, लेकिन उस चक्कर में नहीं बैठा, अपनी तो किस्मत ही ख़राब है। जनरल वाला जो कैटेगरी है उसकी वजह से। अब देखो, अब हम आपको ले चलते हैं एफिल टावर, पेरिस। ओह ये जाओ सामने जाओ, इधर खड़ा हो, इधर लग रहा है कि 50 रुपये लाख कुछ भी है यहाँ पे, हैं? मुझे तो लगा नहीं सीरियसली। हटाओ तो सांस नहीं आती, सॉरी लगाओ तो सांस नहीं आती। मैं बहुत, मेरा कॉन्शियस सब माइंड है ना, अभी कोई काम नहीं कर रहे, बोलना क्या चाहते हैं और निकल जा रहा है भाई। क्या है? अब है आगे कलोजियम। उस वक्त का सबसे बड़ा एक स्टेडियम टाइप था जिसमें 65,000 लोग बैठ सकते थे। देखो, दिस इज़ कलोजियम। हाँ, इंग्लिश ऐसी निकलती है ना, बस इतनी निकलती है।
भूकंप आया था या पता नहीं अटैक किया था। इटली में है, ये भी रोम में। एम्फी थिएटर बताते थे यार इसको, बाकी लो आप पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है इसमें। लोहा ज़्यादा तक दिख रहा है इसमें। कुछ नहीं है भैया, कभी मत आ जाना यहाँ पे। मुझे नहीं मालूम ये व्लॉग कैसा बन रहा है। मैं तो धुआंधार पहले जा रहा हूँ जो मेरे मुंह में आ रहा है। मैं तो खुद जाके देखूँगा, अगर मेरे को लगा कि इसको अपलोड करना चाहिए तब तो मैं करूँगा, अदरवाइज़ तो आप लोगों को मालूम भी नहीं चलेगा मैं यहाँ आया था। अब द ब्यूटी, ये इन्होंने बैठने की जगह इतनी शानदार बनाई है ना, क्योंकि यहाँ से जो व्यू दिखता है वो हम आपको भी दिखाएंगे। और भाई मेरे हाथ में दर्द हो गया और मुंह से कुछ निकल जाएगा। इस पार्क को फटाफट ख़त्म करो। 50 रुपये यहाँ फालतू के लगे, मैटर बदल के बिना मतलब में है वो 30 रुपये। लो ये भी देखो, व्हाट इज दिस। दिखाना, मार देंगे अभी नहीं। ये बाबा जी ने जाने कितने साल से हाथ फैला के खड़े, इतनी सी देर में मेरे कैमरा पकड़े पकड़े दर्द हो गया। बिना मन से बना रहा हूँ यार मैं, पता नहीं क्यों। एक तो एनर्जी गई और फिर जिस होप को लेके आते हैं ना कि यार क्या चीज़ होगी, वो चीज़ नहीं मिली। लो इस माता रानी से भी मिल लो आप, नवरात्रे तो आ ही जाएंगे। कहाँ से दिखेगी साफ, यहाँ से दिखेगी साफ। तो ये थे साहब 7 वंडर। अब मैं आपसे नाम पूछूँ ना तो कमेंट में सीक्वेंस से नाम बताना थे कि कौन कौन से थे, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं मालूम। धन्य हो भारतीय लोग। अबे इसको डेकोरेशन के लिए बना रखा है, इसमें भी सिक्के पटक रखे हैं अपनी मुरादें पूरी करने के लिए। सोनम गुप्ता बेवफा नहीं रहेगी भाई अब कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा उसको। तो ये था पार्क, कहाँ का पार्क, कबाड़ खाना था एक्चुअली। हाँ बोल सकते हैं, कबाड़ की चीज़ों से बना हुआ है। ओ हो अनुज भाई, हैगी भाई आपकी फ़ोटो। चलो अब एग्जिट निकलते हैं यार, मूड की पूरे दिमाग ख़राब हो गया। क्या सोच के आए थे और क्या ही हो गया।
नहीं डालूँगा यार मैं। बाय। कट गया हमारा दिल्ली में अच्छा सा। पैसों की बात नहीं है यार, एक इंसान को वो होती है कि हाँ चलो कोई ना, मज़े आए। जय श्री श्याम। देखो पार्क में एंट्री करने से पहले मैंने आपको ये जगह दिखाई थी और बोला था क्या खूब लोकेशन है, क्या प्यारी लोकेशन है। अरे क्या खाक लोकेशन है, हट हट बेकार। थू दिमाग ख़राब कर दिया यार। कितना दूर पैदल चल के आया हूँ, कितना मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है। 3 मिनटर बदल के आया हूँ, अब जाते वक्त मैं 4 मिनटर बदल के जाऊँगा, क्योंकि अभी मैं सीधा जहाँ गया था अक्षरधाम, उसके बाद से एक और बदलनी है मुझे। तो मत आना दोस्तों, प्लीज़ मत आना, बेकार एक्सपीरियंस है यहाँ का। बाकी अक्षरधाम तो क्या चीज़ थी यार, ताजमहल भी फीका लगता है उसके आगे, ताजमहल भी फीका लगता है। ठीक है बाय, फाइनली बाय। आप घर पहुँच के ही मिलेंगे आपसे, या रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ ना वो दिखाएंगे फिर आपको, ठीक है ना। बाय। और हाँ, वापस इसलिए आए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दबा के लाइक कर दीजिएगा महाकाल की कृपा से। दासू सर, चलो बाय। हाँ जी, तो फाइनली टाइम हो रहा है सुबह 2:45 और हम पहुंच गए हैं अपने होम टाउन में। बहुत थकान हो रही है यार, 2 दिन हो गए सोए हुए। 2 दिन से मतलब इतना बिजी थे, पर फाइनली अंत भला तो सब भला। चलो चलने का सतूना लगाते हैं, सतूना मतलब जुगाड़ लगाते हैं और सबसे पहले बाहर चलेंगे। नहीं यार, बाहर जाने से कोई सेंस नहीं है, यहीं से कैब कर लेते हैं। ये सब कैब्स खड़ी हैं, देखो करते हैं अभी, फिर आपसे मिलते हैं आपसे। बाकी सफ़र एक नंबर था, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ़ नहीं हुई। मेरे से जो जाते वक्त गलती ये हुई थी कि मैं अपना चार्जर की केबल तो ले लिया था, लेकिन मैं अडाप्टर भूल गया था। लेकिन ये भारत है, एक दूसरे की मदद करना है, सब तैयार हैं। तो जाते वक्त भी एक भाई था, वो भी किसी काम से जा रहा था, उसने दे दिया, और आते वक्त एक आंटी जी थे, उन्होंने दे दिया। चलो आगे जो भी होता है बताते हैं फिर आपको, ठीक है। हाँ जी, तो एक काम बहुत ही अच्छा हो गया। मैं कैब बुक कर रहा था, तभी वहाँ पे एक भाई साहब आते हैं और कहते हैं कि भैया पूरी नाइट से एक भी बुकिंग नहीं हुई है। मतलब वो 4 व्हीलर नहीं 2 व्हीलर के हैं और ओला में ही चलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया आप जितने पैसे तो दे दीजिएगा। वैसे कैब हो रही थी इस वक्त 220 रुपये के समथिंग, और उन्होंने बोला कि भैया 100 रुपये में आप, रात से मतलब जब से आया हूँ तब से एक भी बुकिंग नहीं हुई है, तो प्लीज़ आप। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है यार, चलना तो वही, कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं है। अब वो बाइक लेने गए हैं और मुझे यहाँ आने के लिए बोला है। ये एग्ज़िट है, अभी ये ऑटो है, यहाँ पे आएगा वो। चलो आने देते हैं उसको भी, किसी की मदद कर दें, क्या ही जाता है अपना, ठीक है। चलो आने दो उसको। बहुत थक गए हैं यार, वाकई में बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है इस वक्त। हाय हाय क्या फोक्स आ रहा है, ठीक है। आने दो उसको, दिखाते हैं आपको भी। और रात को 3 बजे जयपुर का क्या माहौल, गलियां जो यहाँ की सड़कें हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। और फाइनली देखो भैया आ गए हैं, हमारे भैया। चलिए सर, हाँ जी, तो पहुँच गए हैं। 20 मिनट लगे हैं घर पे आने में, और यहाँ पे ना थोड़ा सा उजाला है, तो यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं। देखो आप जब व्लॉग देखे होंगे ना, तो उसमें मैंने बहुत कुछ बोला है कि मत आना, पैसा वेस्ट हो गया, किस्मत ख़राब थी, यहाँ फ़ोन नहीं ले जाने दिया। देखो हमारे पास में वक्त था ना,
इसलिए वो तो एक सेकंड ऑप्शन था घूमने का, लेकिन जिस काम के लिए जिस मकसद से हम गए थे ना, वो मकसद हमारा पूरा हो गया। तो वक्त वक्त की बातें होती है, सही बात है, सब कुछ वक्त ही है। तो चलो अब घर वालों को फ़ोन करते हैं, उठाते हैं उनको। 3:30 बज रहे हैं। तो देखो पहुंच गए हैं हम घर। और वक्त से ना मुझे कुछ याद आया, ये सुना के ख़त्म करूँगा और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा है। कि आँखों में आशाओं का समंदर लिए, आँखों में आशाओं का समंदर लिए, किनारे की तलाश में हूँ और मैं वक्त को ही वक्त देकर बहुत कुछ पाने की आस में हूँ। जय श्री श्याम। लो जी, ये हमारे घर की गली है और जैसा कि आपको बताया था काम चल रहा है अपने। और ये रहा अपना घर। गली का हाल देखो, गुमनाम है कोई। ये अपना घर है जी। मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत। चलो बाय।